नमस्कार। सेल्स आर डिजाइन टू डिटॉक्स। इसी संदर्भ में हम ये देखना चाहेंगे यदि डिटॉक्स है तो टॉक्सिन है क्या। टॉक्सिन, जिसको हम हिंदी में विष के अणु कहते हैं, विषाणु, और लैटिन की भाषा में वायरस, जिसका अर्थ होता है पॉइजन, ये कहते हैं। ये आखिर है क्या चीज? ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी कोशिकाओं को बीमार करती है। मतलब विष के जो अणु होते हैं उनका जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है, और जो कुछ भी हमारे शरीर में जाता है जिसका पीएच 7 से कम हो जाता है तो वो हमारे लिए विष के अणु हो जाते हैं। जो विष के अणु जो होते हैं वह रोग के अणुओं को पनपने में मदद करते हैं, परजीवियों को पनपने में मदद करते हैं। पर आखिर विष के अणु का महत्व क्या है? इसका महत्व भी है, ये बिल्कुल बेकार नहीं है। विष के अणु का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि वो जब छोटी मात्रा में हमारी कोशिकाओं में जाता है तो हमारी प्रतिरोधक कोशिकाओं को व्यायाम पहुंचाता है, उसको एक्सरसाइज करने मिलता है, वो स्वस्थ रखने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कोशिकाओं में विष के अणु जाते हैं और उन्हें निकलना भी पड़ता है। गया आया तो गया भी होना होता है। जब ये आया और गया के बीच में बैलेंस बिगड़ जाता है तब क्या होता है? हमारी कोशिकाएं आवाज करके कहती हैं, मालिक हमसे वो विष के अणु नहीं निकल पाए। तो दर्द के रूप में बताएगा, थकान के रूप में बता सकता है, कभी कहीं सूजन होती है, कभी किसी के पिंपल आते हैं, कभी किसी को स्किन में प्रॉब्लम होता है, स्किन में होता तो दिखाई देता है। तो कोई भी कोशिका में जहां पर भी हो, ये जब दिखाई देता है तो समझ लो विष के अणु इतने ज्यादा हो गए हैं कि ये अपने खुद के डिजाइन से नहीं निकाल पाया है। मतलब क्या हुआ? दुनिया में आप बीमारियों का कितने हजार नाम दे दो, कारण सिर्फ एक है, विष के अणु, विषाणु। जब यदि कारण एक ही है तो उसका इलाज भी एक ही होगा, वह है विष मुक्त करना, अर्थात डिटॉक्स करना। हम इसे सीख लें कि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे करते हैं तो फिर हमें बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी कोशिकाएं अपने आप को डिटॉक्स 3 तरीके से करती है। एक होता है विद्युतीय तरीका, दूसरा होता है यांत्रिकीय, और तीसरा होता है रसायन। विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रिकल, फिर यांत्रिकीय मैकेनिकल, और रासायनिक केमिकल मेथड। मैं आप लोग के साथ में इन तीनों मेथड को एक एक करके बताऊंगी कि हम अपने कोशिकाओं की इन कहते फंक्शन्स को किस प्रकार से पुनः स्थापित कर सकते हैं, या सर्केडियन रिदम को रीसेट करना, अपने चक्रित ताल को, कोशिकाओं के चक्रित ताल को पुनः स्थापित करना, पुनः ठीक करने का काम कैसे हो सकता है। एक के बाद एक मैं आपको सिखाते जाऊंगी, मेरे साथ बने रहिए। अगले बार 3 फंक्शन के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू।